अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां, 27 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में दहशतगर्दी, बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी गई, 23 जवान शहीद। कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम साजिशों का नाकाम बनाने का अज़्म, दहशतगर्दी के अफरीद को खत्म करके दम लेंगे ISPR। दराबन चेक पोस्ट पर शहीद होने वाले 23 जवानों की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान छावनी में अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी हुक्काम, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के जसद खाकी की आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। वजीर आजम अनवारुल हक काकर और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौम के मोहसिनों को सलाम। दहशतगर्दी का सफाया करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हमारे हीरोज हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ अल-अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आबिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। सुर्खरुई पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं, नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। झूठे मुकद्दमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। बेबुनियाद मुकद्दमात के जरिए मुल्क की तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका गया। नवाज शरीफ की क़यादत में खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर समाअत, अदालती मुआवरीन मुकर्रर। आर्टिकल 186 के दायरा कार का मामला तवज्जो तलब है। देखना होगा अदालत किस नौइयत की राय दे सकती है। अदालत की रिमांड। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। कायदे अवाम ने अवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई। हमारे असलाफ ने अवामी हुकूक के लिए कभी समझौता नहीं किया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी हकीकत है। मुनाफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करते हुए आगे बढ़ना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। कश्मीर 7 दहाइयों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर हल तलब है। तनाज़े का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। भारत आलमी कवानीन के बरक्स यकतरफा फैसलों से दरीदा तनाज़े की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुफ्तगू। मुल्क में खाद की कोई किल्लत नहीं। मसनूई बहरान के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को अहकामात जारी। यूरिया बनाने वाले प्लांट्स को गैस सप्लाई बंद नहीं होगी। मुल्क की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए 2,20,000 टन खाद दरामद भी की जा रही है। विफाकी वज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 66,426 पर बंद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। पेटन इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान ने सदारत की। इंतखाबी हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। कौमी और सूबाई हलकों में टिकट्स की तकसीम पर भी मुशावरत। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतअस्सिबाना फैसले के खिलाफ आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में करारदाद मंजूर। भारतीय अदलिया मोदी हुकूमत के आलाकार है।
ارکان اسمبلی کا اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن تک مارچ، یادداشت پیش کی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنا چاہتا ہے، غاصبانہ قبضے کو کشمیریوں نے پہلے قبول کیا، نہ آئندہ کریں گے، بھارت سے آزادی لے کر رہیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ بھارت کے ہاتھوں عالمی قوانین کی پامالی، حریت قیادت کا بین الاقوامی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قابض فوج انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی مرتکب ہو رہی ہے، یک طرفہ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ حریت قیادت غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، صہیونی فوج کی رہائشی عمارتوں، مہاجر کیمپس اور اسپتالوں پر حملے، مزید 212 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 18,412 ہو گئی، 50,000 سے زیادہ زخمی، 19 لاکھ افراد بے گھر، خوراک، پانی، پناہ، طبی امداد اور تحفظ کی اشد ضرورت۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ کوالالمپور میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں اسپین کی پاکستان کے خلاف 4-2 سے کامیابی، جرمنی نے ارجنٹینا کو ہرا دیا، بھارت کی نیدرلینڈز کے خلاف کامیابی، فرانس نے آسٹریلیا کو ہرا دیا۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کا نواں میچ، پاکستان کے افغانستان کو 83 رن سے شکست، شامل حسین، شاہزیب خان اور ریاض اللہ کے نے سنچریز، عبید شاہ اور طیب عارف کی 3 وکٹ۔ There you go. There is a field. Oh, what a beauty. اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اوپن گولف چیمپئن شپ محمد شبیر نے ٹائٹل جیت لیا، مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے انعامات تقسیم کیے۔ کھیلوں کا فروغ صحت مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے، سربراہ پاک بحریہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ خبرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی، جہاں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق درابن میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے کو ناکام بنا کر حملہ آور 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ واقعے میں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم نے دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آج الصبح 6 دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں قائم چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جسے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے پہلے بارود سے بھری گاڑی کو چیک پوسٹ سے ٹکرایا، دھماکے میں چیک پوسٹ کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے خودکش حملے شروع کر دیے۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں سارے حملہ آور واصل جہنم ہو گئے۔ اس بزدلانہ کارروائی میں 23 جوان شہید ہوئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں
में ऑपरेशन भी किए, जिसमें मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने द्राजांदा के इलाके में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द मारे गए। कुलाची में किए जाने वाले ऑपरेशन में फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है और इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे इस अज़म को मजीद पुख्ता करती हैं। सदर डॉक्टर आरफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने हमले के नतीजे में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम पेश करती है। सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने अपने बयान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलकत ने लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए उनके लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, वफाकी काबीना के अरकान, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शोहदा हमारे हीरो हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासिद में कभी कामयाब नहीं होंगे। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दराबन चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 23 बहादुर जवानों की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान छावनी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर, फौजी अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिए गए, जहां शोहदा की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के हवाले से अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मुरासला हवाले किया। अफगान नुमाइंदे के साथ करदम TTP से मुंसलिक ग्रुप की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का मामला उठाया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल न हो। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP की क़यादत और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में भी बर्री हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करार दे दी। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। 29 नवंबर को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ अल-अजीजिया रेफरेंस में भी बाइज्जत बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील सफाई अमजद परवेज एडवोकेट और नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने आमदन और असासों की कीमत बताना थी। अगर इससे मुतल्लिक कोई सबूत नहीं दिया गया तो यह आमदन से जायद असासों का केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या नैब ने कोई सबूत दिया कि अपील कुनंदा के जेर कफालत कौन थे। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस्तगासा के मरकजी गवाह वाजिद ज़िया ने इतराफ किया था कि जेर कफालत से मुतल्लिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वाजिद ज़िया ने एनालिसिस किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने नायब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब कैसे भेजी गई। नायब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल-अजीजिया और हिल मैटर के साथ कोई ताल्लुक है। मफरूजे पर तो कोई सजा नहीं होती। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और कुछ ही देर में सुनाते हुए नवाज शरीफ को रेफरेंस में बरी कर दिया। सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज जो हैं वो एक कानून को वायलेट करना शुरू कर दें और फिर वो मजबूर कर दें एहतसाब अदालतों को कि वो इस तरह के फैसले दें, तो फिर मैं समझता हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट को चाहिए कि तश्कील नौ करे अदलिया की और फिर जो एहतसाब के कवानीन है वो भी कंसेंसस से मुरतब करे आने वाले दिनों में। नवाज शरीफ ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो सुरखरुई पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। बरियत के बाद नवाज शरीफ अदालत से बाहर आए तो लीगी कारकुनों ने उनके हक में खूब नारेबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत पर इजहार तशक्कुर किया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ मेरे भाई और कायद नहीं, वो पूरी कौम के लीडर हैं। इनके सब्र, ईमान और इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की बरियत इस बात का सबूत है कि जब मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए जाएं तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था और अल्लाह ताला ने आज उन्हें सुरखरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम मुकदमात में बरी हो गए हैं। 7 साल के इस अरसे का मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे और कौमी तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले पर सदारती रेफरेंस में अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 186 के दायरा कार का मामला तवज्जो तलब है। देखना होगा अदालत किस नौयत की राय दे सकती है। अदालती कार्रवाई की तफसील बताएंगे इजाज हुसैन। 11 साल के वक्फे के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के सजाए मौत के अदालती फैसले पर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने भुट्टो के मुकदमे की समाअत करने वाले जज जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह के निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू की मुकम्मल रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दरखास्त निपटाते हुए कहा कि मामले की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर पहले ही बराह रास्त नशर की जा रही है। अदालत ने करार दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कानूनी वरसा चाहें तो फरीक बनने के लिए अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल कर सकते हैं। बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस के हवाले से आईनी सवालात उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे के फैसले पर दूसरी बार नजरसानी की गुंजाइश नहीं। क्या अदालत आइन के आर्टिकल 186 के तहत किसी अदालती फैसले का जायजा ले सकती है? क्या कल को सदर मुमलकत रेफरेंस भेजकर ये कह सकते हैं कि तमाम पुराने फैसले दोबारा लिखे जाएं? चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 रुकनी बेंच के किसी जज ने इस रेफरेंस की पहले समाअत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तवील अरसे तक इस रेफरेंस की समाअत मुकर्रर न करना अफसोसनाक है। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले पर सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है। दौरान समाअत अदालत ने पहले से मुकर्रर किए गए अदालती मुआवनीन एडवोकेट्स मखदूम अली खान और अली अहमद कुर्द के अलावा रिटायर्ड जस्टिस मंजूर मलिक, मियाँ रजा रब्बानी, ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद, फैसल सिद्दीकी, यासिर कुरैशी, जायद इब्राहिम और एडवोकेट सलमान सफदर को अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया। सदारती रेफरेंस की आइंदा समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारकुन वापस नहीं मिल सकते, लेकिन हम इनकी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फैसला दे कि हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, मगर उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे। हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि कश्मीर बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। ये मसला 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर हल तलब है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत आलमी कवानीन के बरक्स यकतरफा फैसलों से दरीना तनाज़े की
हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2019 के भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करना था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। अब ना हो कोई लंबी लाइन, ना हो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। It's banking at your fingertips, bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। ना हो कोई कॉल वेट टाइम, got activation भी online, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए। Funds हो transfer अब hassle free, सारी transactions हो easily। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। आई एम अ ट्रू पाकिस्तानी और मेरे लिए मेरा सबसे पुरएतमाद पार्टनर कौन है? चले दिखाता हूँ। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। तो यह है मेरी पाकिस्तानियत का पैशन, जिसे पूरा करता है मेरा पेपाक डेबिट कार्ड, पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। नाज़रीन, बसारत से महरूम अफराद को शायाशुदा काम तक रसाई के लिए पाकिस्तान ने मराकश ट्रीटी पर दस्तखत कर दिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और फनी तरबियत के जरिए खुसूसी अफराद को मुआशरे का मुफीद रुकन बनाया जा सकता है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और तिब के शोबे में जिद्दत आने से बीनाई से महरूम अफराद के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान में खसूसी अफराद के लिए बड़ा काम हुआ है। हमारी कोशिश है कि खसूसी बच्चे भी तालीम के हसूल के लिए आम स्कूलों में जाएं। उन्होंने कहा कि बीनाई से महरूम अफराद को फनी तालीम और हुनर सिखाकर उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। एक ज़माना था कि जब अलग स्कूल्स बनाए जाते थे और ये आइसोलेशन में ये बच्चे इल्म सीखते थे, मगर जब वो सोसाइटी में जाते थे तो सोसाइटी रिएक्शंस वर नॉट एज गुड एज दे शुड बी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ यू ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। और ये जो टाबू की कैफियत थी कि लोग अपने घरों के अंदर भी बच्चों पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को हाइड कर लेते थे, उनको एक्सेस नहीं मिलती थी, ये मामला अब कॉन्शियसनेस में आ गया। मुकर्रीन ने कहा कि मराकश के साथ होने वाला समझौता बाइस मुसरत है, जो बीनाई से महरूम अफराद के लिए नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में खसूसी अफराद को इल्म के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा को तरबियत फराहम करना अहमियत रखता है। इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बसारत से महरूम अफराद के लिए मराकश ट्रीटी के तहत समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत मराकश में अशाती मवाद के कॉपीराइट्स के हवाले से नरमी बरती गई है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने सदर मुमलिकत को अपनी वजारत से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। नाज़रीन, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है। मसनूई बहरान के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सुलंगी और मोहम्मद अली की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि खाद की कीमतों में इजाफे और खुद साख्ता कमी की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। निगरान वजीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खाद के मसरूई बहरान और कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल है, के लिए वजीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया है। खाद जिसकी कीमत औसतन 3,000 रुपए के करीब है, वो 4,500, 5,000, 5,000 से भी ज़ायद भी इस तरह की इतलात भी आ रही थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया। दाखिला के निगरान वजीर सरफराज बुगटी ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज एक बार फिर सर उठा रहे हैं, जिससे खाद की कीमतों में इजाफा हुआ। मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाद की कोई शॉर्टेज है मुल्क में। एक बार फिर से इस मुल्क में होर्डिंग जो है, जिसके खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, खास तौर पे चीनी, वीट, यूरिया, आपको याद होगा स्टार्ट ऑफ अगस्त में और स्टार्ट ऑफ सितंबर में, अगस्त के एंड में, तो उस वक्त ये चीज़ें ठीक हो गई थी। एक बार फिर से उस माफिया ने पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी है। उसके लिए जो सदेबाब है, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, IG पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स लेने का हुक्म दिया गया है और उनको 24 आवर्स का टाइम दिया गया है। तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम के निगरान वजीर मोहम्मद अली ने कहा कि बरवक्त LNG मंगवाने के बायस खाद के कारखानों को सप्लाई जारी है। इस साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया जाएगा। मुल्क की जरूरियात के मुताबिक खाद दरामद भी कर ली गई है। जहाँ तक यूरिया की सप्लाई, लोकल सप्लाई का सवाल है, पूरी सर्दियों में, पूरी विंटर्स में तमाम प्लांट चलेंगे फुल कैपेसिटी पे, ताकि लोकल प्रोडक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो अपनी। यूरिया की इंपोर्ट ऑलरेडी हो गई है। यूरिया कंपनीज हैं, जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनके साथ हम ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और वो अपनी सप्लाई उन्होंने कंप्लीट रखी है। लेकिन जो मिडिल मैन हैं वो इस सिचुएशन में थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो सप्लाई अब आने वाली है और जो प्लांट्स का हमने फैसला किया फुल कैपेसिटी पे चलाने का तमाम प्लांट्स का, तो उससे सिचुएशन का ठीक ठाक बेहतर हो जाएगी। निगरान वफाकी वज़रा ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी का फ़ायदा बराह रास्त किसानों को पहुँचाया जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासत में पुरानी सोच, नफरत और तकसीम खत्म करने आए हैं। आम इंतखाबात में हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो केस में तारीख को दुरुस्त करना होगा। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे और अब अदालत को भी मौका मिला है कि वो तारीख दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जिदोजहद मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए थी। देर हुआ, दुरुस्त हुआ कि उनका अब हियरिंग चल रहा है। हमारा जुडिशरी को वो मौका मिला है कि वो अपने अदारों से ये दाग मिटाए और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। हमारा आइन का बानी को इंसाफ आखिरकार दिलवाएंगे तो फिर शायद इस मुल्क के अवाम माने कि आम पाकिस्तानी भी इस अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी जमात से नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी से है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत की बुनियाद अवाम की खिदमत है और ये